एवरीवन, मेरा नाम है काजल सिंह और आज मैं क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके पिछले टॉपिक को पढ़ लिया है। तो आज जो है टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के गुण। प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। सेकंड है प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब हुआ अगर प्रकाश को माध्यम मिले तो भी उसमें गमन करता है, माध्यम न मिले तो भी उसमें गमन करता है। सेकंड है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि निर्वात, यहाँ एक शब्द आया हुआ है निर्वात। निर्वात का मतलब होता है यहाँ पर जहाँ पर हवा भी उपस्थित न हो, जिन्हें हम इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं। जहाँ पर हवा भी उपस्थित न हो वहाँ भी प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला टॉपिक है प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। यहाँ पर है प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो शब्द आया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग, इसे हम आगे की कक्षाओं में जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन आदि का गुण होता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन आदि का गुण होता है। परावर्तन जो कि हमारा आने वाला नेक्स्ट टॉपिक है वो है परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन, उसके बाद विवर्तन। विवर्तन वो होता है जैसे कि हमने यहाँ बताया है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गति करती है। तो ये बात सही है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, लेकिन जब प्रकाश के जो माध्यम होता है यानी कि रास्ते में अगर कोई बहुत ही छोटा सा अपारदर्शी माध्यम रख दिया, अपारदर्शी कोई वस्तु रख दिया जाता है बहुत ही जो कि छोटा हो, तो वहाँ से जो प्रकाश है बस आते समय रास्ते में हल्का सा मुड़ जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं विवर्तन। और प्रकाश में जो है परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर है दृश्य प्रकाश, यानी कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो अनेकों प्रकार की होती है, जैसे कि पराबैंगनी किरण और एक ये दृश्य प्रकाश किरण, यानी कि जो दृश्य प्रकाश में जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य यानी तरंग दैर्ध्य होती है जो रेखा किरण होती है प्रकाश की, उसकी जो मोटाई होती है उसको हम कहते हैं क्या, तरंग दैर्ध्य, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो जो दृश्य प्रकाश में जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो लगभग 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम क्या होती है, तो एंगस्ट्रॉम जो होती है वो लंबाई की एक तरह का मात्रक होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।